अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चलते हैं। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए यके बाद दीगरे तमाम शोरा तक हम पहुंचने की जसारत करेंगे। माशाअल्लाह शायरी इंडस्ट्री का वो सितारा यहाँ मौजूद है मेरे दोस्तों, जिनको देखने के लिए और जिनकी तारीख लेने के लिए लोग मेरे दोस्तों कई महीनों नहीं बल्कि सालों से कोशिशें करते हैं, तब उनकी तारीखें फराहम हुआ करती है। वो शोरा हजरात यहाँ मौजूद है। लेकिन पहली फुर्सत में जो हमारे मकामी शोरा हैं उनसे मैं बड़े अदब के साथ कमेटी का जो हुक्म है, वो जो मुझे आदेश दिए हैं, उनकी मैं तामील कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जो मकामी शोरा है उनको सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया है और एक कलाम का। अब वो इस पे बिल्कुल अपना मेयार के एतबार से अपनी शायरी का जो मेयार है, जो अच्छा कलाम हो, जो अच्छा मटेरियल हो, उनका वो इंतखाब कर ले कि 10 मिनट में मुझे 10 घंटे का काम कैसे करना है। तो मैं मकामी शोरा को पहले इसलिए बुला रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कोई मर्तबा नहीं है। मकामी उसे कहते हैं जिसका बड़ा मकाम हो, उसे हम मकामी मानते हैं। लिहाजा इन तमाम शोरा से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीज़ का ख्याल करें, चूँकि फेरिज बहुत ज़्यादा तवील है। और बाकी जो बैरूनी शोरा है इंशाअल्लाह जिन्हें आप जितना सुनना चाहेंगे, जितना सुनना चाहेंगे, उस एतबार से हम आपके बीच पेश आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के इस नातिया मुशायरे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब सरफराज अहमद साहब चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। अगर आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इंशाअल्लाह वो बराजमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब अशफाक अहमद साहब, इंशाअल्लाह ये भी उम्मीदवार है। अब तकदीर तो बात इलेक्शन के देखी जाएगी कि सवरती किनकी है। कन्वीनर मुशायरा में मेरे दोस्तों ये 3 नौजवान लड़के हैं। ये वो नौजवान लड़के हैं मेरे दोस्तों, ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे। इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है, ये चाहते तो रक्स की महफिलें लगा सकते थे, कव्वालियों की महफिल सजा सकते थे, गजल के मुशायरों की महफिल सजा सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, एक अच्छी तरबियत का यह नतीजा था कि इन लोगों ने महफिल रसूल को सजाने का फैसला किया और दूर दराज से शोराए कराम को बुलाया। मेरे दोस्तों, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उन नौजवानों को, और उन नौजवान के साथ तमाम अहालियाने जहानागंज को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने महफिल रसूल, इबादत, नाते रसूल की महफिल आपने सजाई। मेरे दोस्तों, जो नात का पढ़ना और सुनना इबादत है मेरे दोस्तों, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जिसमें से कन्वीनर मुशायरा में जनाब नूर आलम साहब है, मोहम्मद कामरान साहब, मोहम्मद सोहराब साहब, इन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और निगरानी शमशेर जहाना गंजवी और शाह आलम साहब, मोहम्मद फारूक साहब, जहाना गंजवी, शमशेर जहाना गंजवी साहब आपके इस छोटे से कस्बे की माशाअल्लाह नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इसी के बाद तमाम शोराए कराम हमारी फहरिस्त में है, मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आइए आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान चंद शेर से लेना चाहता हूं। इसके बाद, इस शेर के बाद मुझे अंदाजा लग जाएगा कि मुझे कितना शेर सुनाना है और किस शायर को किस वक्त बुलाना है, कितना वक्त देना है। बस इसी से ट्राई मैं ले रहा हूं और देख रहा हूं इम्तिहान में आप कितने कामयाब हो रहे हैं। कुछ लोग हाथ बांधे खड़े हुए, मेरे चचा भी हैं, बड़े भाई हैं, नौजवान हैं। अगर आप लोग इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाएं। अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ये वो चीज है कि आपकी तौहीन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि टिकट लेकर आप बैठ गए हैं, बैठ जाइए। महफिल रसूल है, अदब के दायरे में सुनिए। और इंशाल्लाह जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनका भी नाम एक मरतबा मैं इंशाल्लाह अदब के दायरे में रहते हुए उनका नाम मैं पेश करूंगा। और अल्लाह ताला जिस मकसद से वो लोग आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। लेकिन बहुत ज्यादा किसी एक का नाम लेकर मैं महफिल को बदमजा नहीं करना चाहता, चूंकि ये महफिल रसूल है। आप भी उम्मत रसूल में से है माशा आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ सुनने आए हैं। और अदब के दायरे में अगर इस्लाही शेर अगर कोई पढ़े तो मेरे दोस्तों उस पर कोई एतराज़ात नहीं होंगे। आइए चंद शेर की इजाजत है, हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग हैं जो नहीं सुनेंगे। अरे अल्लाह, देखें थोड़ा सा बैठ जाते तो अच्छा लगता है। शायद कब तक खड़े रहेंगे? सुबह 4 बजे तक। अच्छा हाँ, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाए, बैठ जाए मेरे दोस्त, बैठ जाए। आप बैठेंगे तब मिजाज बन पाएगा, नहीं तो जहन मुंतशिर हो जाएगा भाई, कोई शायर पढ़ नहीं पाएगा सलीके से। और आप भी खड़े हुए हैं, खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं भाई। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ तो दिया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहानागंज है भाई,
माशाल्लाह। आइए एक शेर पढ़ता हूं कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। आए हाय, अगर आप दाद नहीं दीजिएगा मैं खुद दाद देने लगूंगा। आए हाय सुभान अल्लाह। तो दोनों काम का मुझे अंजाम देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बोलिए, इसलिए कि आप सनाया उलिया सनाया सुफला दोनों दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और 3 किलो की मुंडिया आपसे हिल जा रही है, लेकिन 2 इंच की जुबान आपसे हिल नहीं पा रही है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, कसम खुदा की कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख दूंगा, लेकिन थोड़ा वादा कीजिए आप अच्छे तरह से सुनने का। शायर पढ़ता नहीं है, सामईन उनसे पढ़वा लेते हैं, और ये शायर इतने चतुर चालाक होते हैं, इनके बारीकी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा और दाद नहीं दिया तो ये जितना ताज़ा मटेरियल है उन्हें सलीके से ऐसे समेटेंगे और ये मंडी कल बाराबंकी में लगाएंगे, कोई अंबेडकर नगर में लगाएंगे, कोई बिहार में, तो कोई पटना में जाकर ये मंडी रोज लगाते रहते हैं। अगर आपने दाद दे दिया तो इंशाल्लाह ये मजबूर हो जाएंगे सुनाने पे। तो मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों मिल जाएं अगर, तो इंशाल्लाह गठबंधन की अच्छी सरकार चल सकती है। लेकिन आप रोटी एक हाथे नहीं बनती है, तनहा मुजाहिद हसनैन हबीबी नहीं बोलेगा, आप भी बोलिए। मेरे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अभी इस वक्त इतना थका हुआ हूं, मेरे चेहरे से थकन झांक रही है आंखों से। कल हमारे सिस्टर की शादी थी, उन्हें उधर रुखसत किया और मैं खुद इधर के लिए रुखसत हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर का बड़ा आदमी और तन्हा तैयारी करने वाला आदमी किस हालात से मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अगर आपने दाद नहीं दिया तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आप बोले, मुझे उम्मीद है कि ये महफिल रसूल है, कोई थकन नहीं होगी, इसलिए कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। मिक्सचर यही है, यही कैप्सूल है, हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले आला पढ़ो, टॉनिक यही है और यही भी का सूल है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे कोई ये नहीं होगा, ये महफिल रसूल है। शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। अब थोड़ा सा बोले आगे के लोग, अगर पीछे के लोग भी बोल दे तो अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों मौका मिल जाए तो ये जहानागंज, आजमगढ़ और मऊ नहीं और यूपी नहीं, बिहार नहीं, बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी जाके हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, और चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। और सियासी रहनुमा जितने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकतें नहीं जो मेरा एक बाल बाका कर सके। मेरे दोस्तों शर्त यह है, मुलाहिजा फरमाएं, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, आए है अब तो बोल दो मेरी जान। फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, अरे हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए। फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए।